त्रिदंडी जीएस स्वामी जी को आज पद्म भूषण अवार्ड मिला है और उसके लिए आज वो राष्ट्रपति भवन से सीधे आए हैं और जहां ठहरे हैं हम वहां पहुंचकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस स्वामी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपको अवार्ड मिला। जय श्रीमन नारायण। जय श्री ये जो अवार्ड मिला, आपको लगता है कि किस काम के लिए मिला? आपको धर्म के जो आप विकास का काम कर रहे हैं, धर्म को प्रसार का काम कर रहे हैं, उसके लिए मिला है, या आप सामाजिक विकास का काम करते हैं, सामाजिक जोड़ का काम करते हैं, उसके लिए मिला? सामाजिक स्तर पे भी हम काम करते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, सेवा का काम भी हम करते हैं। और जो सही ढंग से सेवा करने वाले कोई महत्व को नहीं चाहते हैं या नाम को भी बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा जो काम कर रहे थे अपने अपने स्तर पे, चाहे वो गांव में हो या नगरी में हो, ऐसे लोगों को पहचान कर चुन कर ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया है। ऐसा लगता है जब हम वहाँ पर जाकर देखा, क्योंकि वो तो कई लोग कई छोटे छोटे गांव से भी आए हैं। तो इससे पहले कोई रिकमेंडेशन से काम चलता था, शायद लगता है ऐसा जो आए थे वो रिकमेंडेशन कराने की रीति भी वो जानते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को वो पहचान कर उनकी सेवा का महत्व को समाज को समझाने के लिए ये अवार्ड दिया गया, ऐसा हम मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि अब असल में पद्मा अवार्ड पीपल्स अवार्ड हुआ है, अब इसको आम लोगों के बीच के लोगों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है जो रियल काम करें ज़मीन? या पद्मा अवार्ड एक पहचान है और इससे उन लोगों की जो सेवा अभी तक थी तो उसको वो और भी अच्छी तरह बढ़ा के और समाज पे और इसको विस्तार प्रसार और प्रचार भी करने के लिए एक दायित्व उन लोगों के ऊपर इसके द्वारा शायद निभाया गया है। और हम भी तो अभी तक जो भी सेवा की है वो केवल हम अकेले तो नहीं कर सकेंगे। सो बहुत सारे लोग, लाखों लाख जो भक्त लोग किए थे वहाँ तेलुगु राष्ट्र में और दक्षिण में, उत्तर में, हर जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि जो अवार्ड अब मिली है शायद ये उन लोगों के लिए है। मैं केवल उन लोगों की तरफ से स्वीकार किया। आप जो काम करते हैं इक्वलिटी पर बहुत फोकस रहता है रामानुजाचार्य संप्रदाय का, आचार्य संप्रदाय का, और इसमें आप जो आगे बढ़कर काम करते हैं, चुनौतियां बहुत हैं आज के समाज में। कितना टफ काम है ये काम करना? इक्वालिटी के लिए रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किए थे, तो हम भी उनकी रास्ते पे छोटे मोटे काम तो करते रहते हैं। हम प्रायः जो महिलाओं की स्वस्थता के लिए और उसमें भी कैंसर अवेयरनेस के लिए, और उसमें भी फोकस्ड एरिया है हमारे कार्यकर्ताओं की, तो सर्विक्स कैंसर के लिए अभी तक करीब 20 लाख महिलाओं के लिए ये कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम हुआ था। तो कुछ लोग नेपाल में किए हैं, दक्षिण भारत में किए हैं, कर्नाटक में किए, महाराष्ट्र में किए थे, बंगाल में किए थे, और तेलुगु राष्ट्र जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उसमें तो काफ़ी हुआ है। और गाय की सेवा करते हैं बहुत कुछ, तो वेटरनरी कैंप्स करते हैं, और जो किसान होते हैं उन लोगों को गाय को रखना और भूमि की पोषण के लिए कितना ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी देने की सेवा करते हैं। और ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स को विद्या शिक्षा प्रदान करने में कुछ काम करते हैं। प्रधानतः जो है जो अंधों के लिए, तो अंधों को पढ़ाई के साथ ही साथ कंप्यूटर को भी सिखाना। शायद भारत में तो हमारा कॉलेज एक ही है जो इंटर यानी 12th तक और बाद में डिग्री में
कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा देते हुए परीक्षा भी कंप्यूटर के द्वारा कराती है। तो ऐसा सेवा कार्यक्रम तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, और ये भी मैं बोलता हूँ कि ये तो जो उदार और धार्मिक जो जनता है उन लोगों की सेवा के द्वारा ही ये कार्यक्रम हो रहा है। हम तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन जो लोग अपना धन को और अपना समय को देकर इन कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, ये अवार्ड उन लोगों के लिए है। और जब गुजरात का भूकंप हुआ था उस समय में हमने सोचा धरती माँ लाल आंख दिखाई, ऐसा कुछ लोग बोलते थे। तो हमने कहा ये सचमुच बात नहीं, क्योंकि कोई माता अपने बच्चों के ऊपर अपने लाल आंख तो नहीं दिखाती है, परंतु हम लोग माता जी का अपमान कर रहे हैं अपने जीवन स्टाइल में, क्योंकि हम लोग पानी का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है और सॉइल का प्रदूषण है, ये सब करते हुए और पेड़ों को काटते हैं, जानवरों को मारते हैं। अपना जीवन के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ करना हो तो कोई भी ना नहीं कहेंगे। एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं ना उसको। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस, दैट इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग नाउअडेज। सो भूमि को भी एक सैचुरेशन पॉइंट तो होता है ना, तब वो आगे बढ़ जाता है। तब माता जी का जो दुख जो है, भूकंप बोलते हैं या सुनामी बोलते हैं या साइक्लोन बोलते हैं या टॉर्नेडोस बोलते हैं, इसके द्वारा वो प्रकट होता है। तो उसके लिए हम कुछ काम कर, लोगों को जानकारी देनी है कहकर हमने करीब 20,000 गाँवों को जोड़ दिए हैं इस कार्यक्रम पे। एक नारा थी हमारा, इससे पहले लोग बोलते थे कि जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, लेकिन हम उसको तो थोड़ा बदल दिया, क्योंकि यही नारा जो है मानव को बहुत नुकसान पहुंचा दी। क्योंकि मनुष्य ने सोचने लगा कि जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, तो मनुष्य की स्वस्थता के लिए और अच्छा रहने के लिए बाकी जानवरों को या पेड़ों को सबको नाश कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वे नहीं रहेंगे तो मानव कैसा जीवन चलाएगा धरती में। तो इसीलिए हमने उसको थोड़ा बदल कर सर्व ऑल बीइंग्स एज सर्विस टू गॉड, यानी माधव सेवा समझकर प्राणी मात्र की सेवा करो। यानी आप जानवरों की रक्षा करो, पक्षियों की रक्षा करो, पेड़ों की रक्षा करो, पानी का प्रदूषण को हटा दो, तो धरती माँ को सुरक्षा से रहने दो। तो इन नारा को हमने ले लिया। और दूसरी नारा ये कि हमने लिया कि मनुष्य जो है आजकल कैस्ट का नाम पे, कलर का नाम पे, रिलीजियन का नाम पे आपस में एक को एक दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके द्वारा माता जी तो रोती है ऐसे बच्चों को देखकर। तो ये नहीं होना चाहिए, तो हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक नारा निकाली, आराधना अपनी, मान्यता सबका। तो आप जिस रिलीजन को या जिस कैस्ट, जिस क्रीड, जिस कलर और जिस पार्टी, जिस नेशनलिटी जो भी होता है, जो आपका जो होता है उसकी आराधना आप करो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपका जो नहीं होता है उसकी मान्यता दो, ये जरूर है। उसका अपमान करना, उनको दबाने की कोशिश करना, उनको हटाने की चेष्टा करनी, ये सब गलत है। तो वर्शिप योर ओन वट एवर इट इज़, बट रेस्पेक्ट ऑल। आप कोई भक्त हो सकते हैं और दूसरा नास्तिक भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता जो है मन विकास के लिए होने वाला काम होता है, दिखाने के काम नहीं है। तो मन विकास आप जिस रास्ते पे लेते हैं वो ले लो, आराम से उसकी अनुष्ठान करो। लेकिन जब समाज के स्तर पे आते हैं तो वहाँ तो सब मिलकर रहना चाहिए, वहाँ पर समाज उद्धार के लिए सब मिलकर काम करना चाहिए। तो ये इस नारा को हमने ले लिया। ये तो भूकंप के बाद हमने ये नारा लिया। तो सर्व ऑल बीइंग्स एज सर्विस टू गॉड एंड वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल, वी हैव टेकन दीज टू स्लोगन्स
and then we started joining all the people in the villages. ऐसा तो हमने करीब 20,000 गाँवों को जोड़ दिए हैं वहाँ पर, अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों जगह में। तो लोग समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन होता है कभी कभी स्वार्थ को उपयोग करने वाले लोग होते हैं, जिसको उन लोगों का काम ही लोगों को अलग अलग करना है, उनको क्या डिवाइड वो करके अपना काम चलाना होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे ऐसे लोगों को भगवान सही करे। अभी रामनवमी थी, रामनवमी पर आपने जो कहा अभी, उस तरह के तमाम वाक़यात घटे बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहाँ कहाँ पत्थर नहीं फेंके गए। अभी कल हनुमान जयंती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? हनुमान जी किसी को द्वेष नहीं किया, रावण के पास गया तो भी उनको जो अच्छी थी ऐसी बात को उन्होंने कहा। उन्होंने कहा आप भी सुख से रहो और आपका राज्य को भी सुख से रहने दो, आपकी जनता को भी सुख से रहने दो। जैसे आप आनंद से रहना चाहते हैं, राम को भी आनंद से रहने दो। उसके लिए क्या करना है, सीता जी को रामचंद्र जी को सौंप दो। एक ही छोटी सी काम है जिससे आप और जनता, आपका राज्य सब सुख से रहेंगे। ये बात उन्होंने सीधा साफ बता दिया। तो वो कभी ऐसा छुप छुप के कोई कुछ काम नहीं किया, सब सीधा बात बताए। लेकिन जब रावण नहीं सुना तब उनको पाठ पढ़ाने की चेष्टा भी की है। तो हम चाहते हैं कि जनता सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अलग करके अपना काम और अपने रोटी पकाने वाले कुछ लोग हैं, वे लोग उस सोच को वो छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं और ईसाई लोग रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन, सिख, हर प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हुए भाई बहन जैसे आपस में मिलजुल कर काम करने की तरीका ये लोगों ने सीख लिया और ऐसे चलते थे। जब तक ये बीच वाले नहीं पहुँचे तब तक लोग सब आनंद से ही रहते थे। लेकिन आजकल ऐसे लोग आकर समाज को तोड़ने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है। हम अपना प्रयोजन को नहीं देखना चाहिए। तो आगे और अभी तो अपना देश शताब्दी को ओर जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद आज़ादी का शतमानोत्सव मनाने के लिए प्रयास कर रहा है, प्रस्थान चालू किया है। तो तब तक हम दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम भारतवासी होकर हम सब एक हैं, चाहे हम किसी जाति का हो या किसी रिलीजन का हो या किसी पार्टी का हो। जब चुनाव आता है तब तो पार्टी के नाम से लड़ना है तो लड़ते रहेंगे, लेकिन बाद में समाज को आगे ले जाने में और दुनिया में अपनी मान्यता को, अपना देश का महत्व को हम ऊपर रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये बात बताना सबके लिए अच्छा है और हम सबको यही प्रार्थना करेंगे कि इस बात को समझें और सब मिलकर देश को आगे ले जाने में अपनी शक्ति और अपने दिमाग को आगे ले जाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।